एक परिवार घूमने गया, कश्मीर घूमने गया। सालों से महीनों से अपने बचत कर करके उसने एक प्लान बनाया था कि चलो इस बार गर्मियों में कहीं ठंडी जगह चलते हैं। चुना कश्मीर। अपने बच्चों को लेके गया, कुछ अपने माँ बाप को लेके गए, बीवी बच्चों को लेके गए, पर क्या पता था कि उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो परिवार वहां पे गए और जिन परिवारों ने अपना एक एक शख्स खोया, क्या वो एक बार मरे? नहीं, एक बार नहीं मरे दोस्तों, वो कई बार मरे। कब कब मरे, कैसे कैसे मरे, जब आपको ये पता चलेगा तो आपका सर घूम जाएगा। परिवार का मुखिया जो अपने परिवार को लेके गया था, घुमाने लेके गया था, सोचा था कुछ अच्छे पल बिताएंगे, परिवार के साथ फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पर वो जब पहली बार मरा तो अपने परिवार को बचाने के लिए थर थर कांपते हुए पहली बार मरा। और जब उसे खदेड़ कर बाहर निकाला गया जबरदस्ती, तो वो दूसरी बार मरा। तीसरी बार वो तब मरा जब उससे पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। और जब ये उसने सुना तो ये सुन के वो तीसरी बार मरा। उसे पता चला कि ये मेरा धर्म ही आज मेरी मौत का कारण बनेगा। चौथी बार वो कब मरा? जब उससे कहा गया कि अपना पैंट खोलो, शरीर को देख के ये डिसाइड होगा कि तुम्हें गोली मारनी है या नहीं मारनी। ये किसी एक अपमान की तरह था उसके परिवार के सामने उसका। वो चौथी बार तब मरा। पांचवी बार वो तब मरा जब गोलियों ने उसके शरीर को छेद दिया उसके परिवार के सामने। छठी मौत वो तब मरा जब उसकी आत्मा ने देखा कि उसकी पत्नी से ये आतंकवादी कह रहे थे कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता देना। उसकी पत्नी अपनी मौत का भीख मांग रही थी उससे, तब मरा। सातवीं बार तब मरा जब उसकी आत्मा ने यह देखा कि उसकी जो मौत के कारण थे उसके बचाव में उसी के देश के लोग कुतर्क दे रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने उसकी जान ली। और आठवीं मौत उसे तब हुई, तब मिली जब उसी के देश के लोग उसी को गाली दे रहे हैं कि कहीं और नहीं मिली थी जाने की जगह, कश्मीर ही क्यों गया। नौवीं मौत तब मरा वो जब कुछ हंसते हुए भेड़ियों ने कैंडल मार्च निकालने का एक ढोंग किया। वो ढोंग जिसे साफ साफ देख के लग रहा था कि ये कुछ किसी के पक्ष में या किसी के लिए ये कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे हैं, ये उपहास उड़ा रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान खो दी। 10वीं और आखिरी मौत वो तब मरा जब लोगों ने उसकी मौत का कारण मजहबी कारण न बता के आतंकी कारण बता दिया। और ये तब बताया जब उससे उसका धर्म पूछा गया, पैंट उतरवा के क्रॉस चेक किया गया, तब वो 10वीं बार मरा। पहलगाम में जो लोग मरे 28, वो दोस्तों एक बार नहीं 10 बार मरे। कश्मीर जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, माहौल बहुत अच्छा था, लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, मैगी खा रहे थे, चाय पी रहे थे। लेकिन तभी वहां पे एक ऐसी घटना हुई जिसमें 28 लोगों की जिंदगी, जीवन लीला पूरी तरह खत्म हो गई, समाप्त हो गई। पर इसमें भी एक ऐसी कहानी है, पर वो बताने से पहले मुझे आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। मुसलमानों के 2 धर्म होते हैं,
और दोनों के एग्जाम्पल आज मैं बताऊंगा। एक धर्म ऐसा होता है जैसा इन आतंकवादियों ने काम किया, इनका इस्लाम अलग होता है, और एक मुसलमान ऐसे होते हैं जिसकी आज मैं आपको कहानी बताऊंगा उन दो लड़कों की। ये भी मुसलमान हैं लेकिन इनका इस्लाम अलग है। लेकिन विडंबना दोस्तों ये है कि इस तरह के मुसलमान या इस तरह का इस्लाम अगर आप 1000 लोगों से मिलोगे तो शायद ऐसे 2 लोग मिलेंगे। आज मैं आपको दो लोगों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि अगर शायद ये ना होते तो ये 28 की जगह जो आंकड़ा है शायद कुछ और होता। ये कहानी 2 लड़कों की है, सैयद आदिल हुसैन शाह और नजाकत अली, जिन्होंने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को जिंदा रखा, दोनों को बचा लिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इन दोनों का गला घोट दिया, और ये 2 ऐसे थे जिन्होंने शायद बचाने की कम से कम कोशिश तो करी। पहलगाम में जैसा कि आपको पता है कि एक नरसंहार हुआ, 28 लोग मारे गए। 28 में से 26 लोग ऐसे थे जिनसे धर्म पूछ के उनको मारा गया, पर उस 28 में एक ऐसा लड़का भी था जो था तो मुसलमान, लेकिन उसकी मुसलमानियत, उसका इस्लाम दूसरा था, जो मेल नहीं खाता था उन मुसलमान से जिसने उनको मारा। मैं बात कर रहा हूँ सैयद की, एक घुड़सवार जो वहाँ पे लोगों को घोड़े पे बैठाकर ऊपर लाता था। अपना लोकल, उसके लिए तो लोकल था, लोकल एरिया जिसे हम लोग जन्नत कहते हैं, दिखाने ले जाता था। और वो मरा क्यों? क्योंकि उसने हिंदुओं को बचाने की कोशिश की। उसके पास ऑप्शन था, वो बच सकता था, लेकिन उसने कहा कि इन्हें क्यों मार रहे हो उन आतंकवादियों से, ये हमारे गेस्ट हैं। इसी बातचीत में सैयद ने उन आतंकवादियों से बंदूक छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब रहा। और जैसे ही वो नाकामयाब रहा, उन आतंकवादियों ने उसको मौत की नींद सुला दिया। आतंकियों के लिए सैयद कोई दुश्मन नहीं था, वो भी मुसलमान था, लेकिन उसने कश्मीरियत चुनी, उसने इंसानियत चुनी, और जो उसकी मौत का कारण बना। सैयद अनंतनाग का रहने वाला था, घर का इकलौता लड़का था। 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी, माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थी। वो उस दिन 8:30 बजे जब निकल रहा था तो उसकी बहन ने फोन किया कि भैया आज मत जाओ, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा कि अगर बहन नहीं जाएंगे तो रोटी कैसे खाएंगे शाम को। और वो गया, पर्यटकों को लेके वो ऊपर गया। और जब ये नरसंहार चालू हुआ तो जब आतंकी वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे उनका धर्म पूछ के गोलियां चला रहे थे, तभी सैयद बीच में आया और उसने कहा ये मेहमान है हमारे, इनको क्यों मार रहे हो। उसी हमले में सैयद का ही ममेरा भाई नजाकत अली, जो कि एक कपड़ा व्यापारी है, अगर ये नहीं होता तो शायद हमें 11 लाशें और मिलती। जो लोग वहाँ से लौटे उन्होंने ये बताया कि नजाकत ने हमको सकुशल वहाँ से निकालने की हमारी मदद करी। इन दोनों लड़कों ने ये बताया कि इंसानियत क्या होती है। और ये भी सही है कि वहाँ पे हिंदू पूछ के मारा गया, पर ये 2 लोग भी थे वहाँ पे। मुसलमान ये भी थे, मुसलमान वो भी थे, पर बात केवल इस्लाम की थी। वो दूसरा इस्लाम मानते थे, ये दूसरा इस्लाम मानते थे। सैयद का जनाजा निकला, उसकी बहनें रो रही थी, उसके माँ बाप रो रहे थे, उसकी पत्नी जो अब विधवा हो गई थी उनका क्या कसूर था। माँ बाप तो कह रहे हैं हमारा लड़का तो चला गया, वो लड़का क्यों गया, मुसलमान होते हुए भी क्यों गया।
वो इसलिए गया क्योंकि वो वाले मुसलमानों ने, क्योंकि सैयद उनकी कट्टरता के खिलाफ था। सैयद को पता था कि अगर ये पर्यटक नहीं यहाँ आए तो उनकी रोटी कैसे चलेगी। शायद यही कारण था जो उसके अंदर की इंसानियत जगी, डर जगा कि अगर कुछ यहाँ पे हो गया तो हम कैसे कमाएंगे। दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया है, एक छोटी सी घटना होती है, तुरंत वीडियो बन जाता है, तुरंत शूट हो जाता है। पहलगांव की भी घटना को कई सारे वीडियो हमने आपने देखे, हर तरह का वीडियो देखा। किसी का बाप खत्म हो गया, किसी का पति खत्म हो गया, किसी का इकलौता बेटा खत्म हो गया, किसी की अभी शादी हुई थी फेब में और अभी 6 दिन पहले 7 दिन वो चला गया। और इसके वीडियो आए, वहीं से आए जहां से घटना हुई थी। वहीं पे मौजूद लोगों ने बताया कि उस दिन सेलेक्टिव किलिंग हुई थी, सेलेक्टिव नरसंहार हुआ था। लेकिन उसके बावजूद एक इकोसिस्टम लगा हुआ है, बिल्कुल पुरजोर कोशिश कर रहा है ये साबित करने के लिए कि जो बताया जा रहा है वो सब झूठ। और झूठ तो चलिए छोड़िए, वो लोग साबित करने में लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए, आज जब ये सारे वीडियो हैं पूरे इंटरनेट पे फ्लोट कर रहे हैं, क्या बीत रही होगी कश्मीरी पंडितों पर। उनके पास तो ना वीडियो था, ना फोटो थी, और जो वो बता रहे थे उसको भी झूठ माना जा रहा है, आज तक माना जा रहा है झूठ। जनवरी 1989 में रात का समय था, मस्जिदों से आवाजें आ रही थी कि मर्द चले जाओ नहीं तो काट दिए जाओगे और अपनी औरतें छोड़ जाओ। गालिब गालिब जालिब के नारों से दोस्तों उन्माद पैदा किया होगा। हजारों काट दिए गए, किसी को आरे से बीच से चीरा गया, किसी को सर पे कील ठोक के पेड़ पे लटका दिया गया, किसी के सीने को पीतल से भर दिया गया, किसी को तलवार से काटा गया, कईयों का बलात्कार किया गया होगा, कईयों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया होगा। और उन्होंने किया होगा जो उनके पड़ोसी थे, उनके पड़ोसी ने ही उनके घरों पर कब्जा किया होगा। और लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जड़ों से रातों रात काट दिया गया, अलग कर दिया गया। आज उस बात को 36-37 साल हो गए। कश्मीरी हिंदू अपना पूरा जोर लगा चुके हैं, अपनी कहानी कई बार अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सुनाते सुनाते रोते रोते आंखें पत्थर हो गई। पर विचारों का नैरेटिव चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता? इकोसिस्टम। वो तो भला हो कश्मीर फाइल आई, लोगों को सच्चाई जानने का मौका मिला जो लोग उस टाइम पे नहीं थे। आप सोचिए इकोसिस्टम कितना तगड़ा था और आज भी है, कि जो आज चीजें दिख रही हैं लोग उसको नकार रहे हैं, लोग उसको झूठा साबित कर रहे हैं। इतने सारे वीडियो चल रहे हैं इंटरनेट पे, उसके बावजूद बोला जा रहा है कि ये इस नरसंहार का हिंदुओं से कोई लेना देना या मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग मार रहे हैं वो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इतने सारे लोगों के जो बयान आए हैं उनको झुठलाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। क्या नेता, क्या अभिनेता आतंकवादी की कोई धर्म नहीं होता? भाई साहब 28 मरे हैं, जिसमें से 26 को धर्म से पूछ के मारा गया है। अभी भी धर्म चाहिए?
अगर तुम अपने मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकाल सकते हो तो अपने मुंह से ये कचड़ा भी मत निकालो। नहीं तुम अच्छा बोल सकते हो तो कुछ टाइम के लिए अपने घर पे बैठ जाओ, बोलो नहीं। अरे कश्मीरी पंडितों के पास तो कोई वीडियो भी नहीं था, कोई फोटो भी नहीं थी, वो तो अपने मुंह से ही बता सकते हैं। तुमने उन लोगों को, आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं, वो अगर अपनी कहानी बताने की कोशिश करते हैं तो एजेंडा चला रहे हो। बेचारे अपनी कहानी सुनाते सुनाते थक गए, रोते रोते थक गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो जब अपनी कहानी बताते हैं तो लोग कहते हैं एजेंडा चला रहे हो। अरे उनके दर्द को तो आज भी प्रोपेगेंडा बोला जाता है, और वही प्रोपेगेंडा पहलगाम पर भी लागू किया जा रहा है। पहलगाम का जो घटना हुई है उसको भी एक प्रोपेगेंडा की श्रेणी में लाया जा रहा है, या उसको वैसा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अगर हम आप आवाज नहीं उठाएंगे ना तो कश्मीरी पंडितों की तरह आज से 30-35 साल बाद इस घटना को भी झूठ कहा जाएगा, भले ही वीडियो बने रहे। तब तो ये बोल दिया जाएगा कि एआई का शुरुआत थी तो उल्टे सीधे बना दिए गए, या कुछ भी बना दिया गया। अरे कुछ भी कह सकते हैं भाई ये लोग, कुछ भी। और मैं बात करना चाहता हूं तुमसे, हिंदुओं से, तुम मत जागना, तुम अभी भी मत जागना, क्योंकि वो फोटो जिसमें एक आदमी लेटा हुआ है, बगल में उसकी पत्नी बैठी है, देखा ही होगा आपने, देखिए लिया होगा, क्योंकि उसमें कोई अपना आदमी, आपका आदमी, मेरा आदमी थोड़ी ना बैठा है। वो हमारी या तुम्हारी बहन थोड़ी ना है। पहलगाम में जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो हमारे अपने थोड़ी ना है, वो तो कोई दूसरे हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हम क्यों रोएं, हम क्यों जागे? अरे मरते रहते हैं लोग, ऐसे मर गए, और ये मृत्यु ही परम सत्य है। एक दिन तो वैसे भी सबको मरना है, किसी को कल मरना है, किसी को आज मरना है। अरे वो मरे हैं, हम थोड़ी ना मरे हैं, या हम कोई और मरा है, हमारा कोई जानने वाला थोड़ी ना मरा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम लोग कहाँ मरते हैं, हम लोग तो दोबारा जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर आएंगे, वापस आएंगे, फिर इन्हीं के हाथों मर जाएंगे। यही क्रम चलता रहेगा बराबर, साइकिल। वो बात भी सही है, क्योंकि यही क्रम चलता आया है, चलता रहेगा, पर हम नहीं बदलेंगे। हाँ, पर हम एक चीज जरूर कर देंगे, हम मोमबत्तियां जला लेंगे, हाँ हम कड़ी निंदा कर लेंगे, 2 दिन आंसू बहा लेंगे और फिर भूल जाएंगे, क्योंकि इन सब में हमारे कोई सगे संबंधी तो मरे नहीं हैं। जब कभी मरेंगे तो हम भी रो लेंगे थोड़ा, हमें भी तो रोना आता है, तब रो लेंगे। अरे अभी पहलगाम में जो लोग नहीं रहे, उनके परिजनों के आंसू भी नहीं सूखे थे कि कुछ नेता, उन्होंने अपने मुंह से कचड़ा, गंदगी फेंकनी चालू कर दी। कह रहे हैं हिंदू भी मरा है तो एक मुसलमान भी मरा है, क्रिश्चियन भी मरा है। अरे किसी के धर्म को देख के थोड़ी ना मारा गया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो ऐसा बोल रहे हैं। जो लोग वहां से लौट के आए हैं, जो उन्होंने बताई है पूरी घटना, वो झूठ बोल रहे हैं। वो भी इस टाइम पे वो झूठ बोलेंगे जब उन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। वो सारे झूठे हैं, तुम एक सच्चे हो। अरे तुम तो वहां थे भी नहीं, शर्म कर लो थोड़ी। और कुछ महान नेता तो यहां तक कहते हैं कि ये सब एक षड्यंत्र है, ये सब भाजपा ने करवाया है। अरे तुम भी तो सत्ता में थे, तुम्हारे टाइम पे कोई घटनाएं नहीं घटी, और वो घटनाओं का अगर पूरा बीड़ा तुम पे डाल दिया जाता तब कौन सरकार, मैं कह रहा हूं चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई सरकार इतना घृणित काम नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हम भारत में हैं, भारत में इतनी इंसानियत बची है। धिक्कार है तुम्हारी भूख पर, धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। ये जो सत्ता की भूख है ना, ये तुम्हें इतना नीचे गिरा देगी। और सरकार की अगर मैं बात करूं, यानी कि गवर्नमेंट की, सेंटर गवर्नमेंट की, हो गया कांड। अब तुम महबूबा से इश्क लड़ा लेना, राशिद, इंजीनियर राशिद से मकान बनवा लेना, और गली गली में जाके चिल्ला के कहना कि हमने देखो कितना बड़ा बदला ले लिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और फिर वोट ले लेना। और ठीक भी है, पर्यटक ही तो मरे हैं, हिंदू थोड़ी ना मरे।
और पर्यटक तो मरते रहते हैं, कभी वैष्णो देवी में मरते रहते हैं, कभी अमरनाथ में, कभी बद्रीनाथ में, कभी द्वारकानाथ में। जाएंगे तो मरेंगे ही। इनकी जान की कोई कीमत क्या है? इनकी कोई कीमत ही नहीं है। तो ये आते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि मरेंगे ही। और हमारे आपके जैसे आम आदमी, उनकी बात सुन लीजिए। हम लोग भी कह सकते हैं, कह ही देते हैं, भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, एक बढ़िया सी पोस्ट डाल दी और कड़ी निंदा कर दी, हमारा काम हो गया। हम कर ही क्या सकते हैं? हमने दे दिया अपना देशभक्ति का प्रमाण, हमने प्रूफ कर दिया कि हम भैया देशभक्त हैं। और बात भी सही है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? भाई पोस्ट डालनी आती है, थोड़ी सी निंदा कर लेंगे, कैंडल मार्च में चले जाएंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम बोल देंगे, हमारा काम पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से आहत हुए इस घटना से, तो कसम है आपको, अगर व्यक्तिगत बदला लेना है तो एक काम करना, अगली बार अगर कहीं 10 रुपए भी खर्च करना तो ये सोच के करना कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। और अगर इतना भी ना कर पाओ तो कश्मीर घूमने चले जाना, उसी जगह चले जाना या कहीं और चले जाना कश्मीर में ही, और वहीं मर जाना। और इतना भी ना कर पाओ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कश्मीर में, जिन लोगों ने हमारे देश के कुछ लोगों की जान ले ली, वो कुछ टाइम के बाद आपके दरवाजे में आपको मार जाएंगे। और मेरा ये वीडियो जो है वो जय भीम वालों तक भी पहुंचा देना, क्योंकि वहां पे जो लोग मारे गए हैं ना, उनसे केवल हिंदू पूछा गया है, क्योंकि वहां पे जय भीम वालों का भी वही हाल हुआ है जो मैं हिंदू वालों का भी हुआ है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, खासकर उनके लिए, आतंकवादियों के लिए। आज मुझे पता नहीं क्यों दोस्तों, 2 लोगों की बड़ी याद आ रही है। एक प्रवीण तोगड़िया की और एक बाला साहब ठाकरे जी। यही असली शेर थे, बाकी तो सब कायर स्वार्थी। जाते जाते दोस्तों, आपको मैं डॉक्टर विनय आशु जी की कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। सारी शक्ति, सारे संसाधन फौरन झोंको, कौन रोकता है तुम्हें? तुम आतंकवाद को रोको, रोको आतंकवाद को, इनकी जड़ें उखाड़ो। 2-4 माह के लिए नहीं, अविराम लड़ो। मोदी जी, अविराम लड़ना। हर एक भारतवासी की आपसे बस यही प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत।